कर रही थे तो हमसे बोली मैं रही कल तक हंस हंस के बोलते थी नियारते कौन हो रहा हमारो तो ब्याह हुए आज रुकमणी का उससे बोल ना रही चुपचाप सोने के थाल में आरती सजा करके मंदिर में पूजा करने जा रही है देवी अरूपा के मंदिर में। उधर भाई बहनों रुकमणी ने देखा कन्हैया तो खड़े हुए, कन्हैया ने जैसे देखो ये भगवान दिखा बहुत हमने तो दिखाई आती है रुकमणी को भेज दियो जिनमें तो 10 12 15 भेज गई और जावे कौन सी मालूम पड़े रुकमणी को है। अब रुकमणी ने भी चाल चली तो ऐसा न हो मैं चक्कर में गौ दूसरी को न धल ले जाए जा हाथ में कंगन बंधो रहे सो रुकमणी पाई हाथ में पैर वेर ऊपर को उठा सहेली वो किसकी पौधे हैं वो दंत बकर की पौधे हैं। उधर कौन खड़ा हुआ है वो शिशुपाल की पौधे आई हुई है। यानी भगवान कन्हैया को दिखाना चाह रही है कि मेरे हाथ में कंगन है मैं रुकमणी हूं। कन्हैया ने देख लिया कि कंगन बंधो हाथ में रुकमणी है। कन्हैया ने पहचान लिया और रुकमणी ने मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद कन्हैया की ओर बढ़ी। एक लड़की बोली है रथ लेके कौन खड़ा है यहाँ पर काला सा। अवनीश कुमार यादव और भूरे उनका पुत्र ऋतिक यादव हमें भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें, समाज में सम्मान बना रहे। उधर एक लड़की बोली है तुम कहां से आए हो कौन हो तुम कहां रहते हो। कन्हैया बोले मैं हर जगह रहता हूँ। लड़की हंसने लगी तो पागल मालूम पड़ रहा है कह रहा है हर जगह रहता हूँ। रुकमणी आगे बढ़ी। रुकमणी ने कन्हैया की ओर आंखों में इशारा हो गया। साथ में हमारे साथी रवि चैतन्य को भी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं भैया और 20-20 रुपए की मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म चित्र में अग्रसर बनाए रखे। और रुकमणी ने कहा प्रभु आप आ गए। भगवान कन्हैया ओठों ही ओठों में मुस्कुराने लगे। उधर रुकमणी कहने लगी आपके हाथ में क्या है। कन्हैया बोले मेरे हाथ में मुरली है मुरली इसे बजाओ ना। कन्हैया बोले हमने बजा दे अगर बसुरिया तो 4 और भोजे थारी सबको मालूम पड़ जाएगा हमारी टूट जाएंगी बसुरिया। भगवान कन्हैया से रुकमणी बोली हमें दिखाओगे ना। कन्हैया बोले हम नहीं दिखा सकते ये मुझे पुराणों से भी प्यारी है। रुकमणी बोली तो थोड़ा आगे बढ़ के दिखा दो ना। रुकमणी की ओर कन्हैया ने अपनी मुरली को बढ़ाया। रुकमणी ने जैसे हाथ आगे बढ़ाया कन्हैया ने रुकमणी का कलाई को पकड़ा और रथ में बैठा लिया और रथ में बैठा करके कन्हैया ने रथ को भगाना शुरू कर दिया और बिटरिया वहां से भागी घर में। रुकमणी की मां से कहने लगी मां गजब हो गया गजब हो गया। कोई काला काला व्यक्ति आया था वो रुकमणी को रथ में बैठा करके ले गया रुकमणी को भगाना गया। मां कहने लगी पागलों चिल्लाओ मत सट जाओ चिल्लाओ मत। अगर रुकम को मालूम पड़ गया तो यहाँ पर ड्रामा हो जाएगा। रुकमणी जहाँ जानी थी वो चली गई जाने दो चीखो मत। तब तक रुकम आ गया कहने लगा रुकमणी कहाँ गई है रुकमणी। सहेलियां कहने लगी भैया रुकमणी को तो एक व्यक्ति रथ लेकर के आया था काला कलूटा था वो लेके भाग गया। इसका मतलब है कन्हैया आ गया। कन्हैया रुकमणी को लेके भगा ले गया। आज रुकम फौजी लेकर के पीछे पड़ गया। शिशुपाल से कहने लगा खड़े खड़े मेरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो चलो घरों से। आज रुकम फौजी लेकर के भगवान मुरलीधर के पीछे पड़ गया। बहुत दूर निकल गए भगवान यादवेंद्र कन्हैया रुकमणी को लेके। तब तक रुकम ने आकर के रथ को घेर लिया। कन्हैया खड़े हो गए। रुकम कहने लगा कन्हैया अभी तक तो तू दूध घी माखन चुरा चुरा के खाता था गाय चराता था माखन चुराता था। आज मालूम पड़ा है कि तूने लड़कियों को चुराने का धंधा चालू कर दिया। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। युद्ध होने लगा।
भगवान कन्हैया ने रुकुम को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध लिया, घसीटते हुए ले जा रहे थे। उधर रुक्मिणी को दया आगे कहने लगे, हे मुरलीधर घनश्याम, मेरे भैया की भीख हमें दे दो। अपनी झोली को आगे फैला दिया, कहने लगी है कि प्रभु इसे मारो मत। जब रुकुम को मारने के लिए भगवान तैयार हुए हैं, रुक्मिणी ने रोक लिया, प्रभु अगर मेरा भैया मर गया तो समाज की सहेलियां मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगी, कहेंगे कि इसका ऐसा विवाह हुआ था, अपने भैया को मरवा दिया था इसने अपनी शादी के चक्कर में। प्रभु मारो मत, मुझे मेरे भैया के प्राणों की भीख हमें दे दो। और क्या बोली है,